नमस्कार। आज मैं वाइट हाउस का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प का, एंड देन अल जजीरा चैनल को भी सुन रहा था। तो एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें बड़ा मुझे एक कंसेप्ट मिला कि ये पहले मैं अल जजीरा के चैनल में जो बात हो रही थी उसका जिक्र करना चाहूँगा। इन दिस चैनल द टॉक शो वॉज regarding the यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना रिलेशनशिप। बहुत सारी बातें तो कॉमन है कि व्हाट इज़ दी, पहले जीपिंग और डोनाल्ड ट्रम्प एक दूसरे को बड़े अच्छे रिलेशंस थे दोनों में, एंड देन लेटर ऑन क्या हो गया। आई विल नॉट गो इन दोज डिटेल्स, बट वन थिंग वॉज वेरी I mean informative to know that जब आई विल नॉट, मुझे ये नहीं ज़्यादा याद है कि CNN चैनल पे, सॉरी अल जजीरा चैनल पे वो कौन थे, बट हिज बुक वाज स्टेल्थ वार, इज राइटर ऑफ दैट बुक। उन्होंने बोला कि उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए व्हाई अमेरिका इज़ अफ्रेड ऑफ चाइना, अगर चाइना एक ग्लोबल सुपर पावर के तौर पे मर्ज कर रहा है तो अमेरिका compete करे, व्हाई अमेरिका इज अफ्रेड ऑफ। बड़ा जायज़ सा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक रिसर्जेंस ऑफ चाइना, इट वाज इन दैट कंटेक्स्ट, व्हाई अमेरिका इज अफ्रेड ऑफ चाइना बीइंग ए सुपर पावर, इज इट अ चैलेंज टू अमेरिका और एनीथिंग एल्स। तो उस पत्रकार ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि देखिए साहब, बात ये नहीं है कि चाइना इमर्ज करे नहीं इमर्ज करे, बात यह है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को ये डिसाइड करना है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल नैरेटिव्स, एक अथॉरिटेरियन, एंटी ह्यूमन राइट्स, एंटी डेमोक्रेसी, सिक्रेटिव रिजीम डिसाइड करे या ओपन रिजीम डिसाइड करे। एंड इन दैट फ्लो ऑफ टॉक ये बड़ा अच्छा लगा कि दैट पर्सन सेड कि अमेरिका डजंट माइंड इवन इफ इंडिया बिकम्स अ सुपर पावर, एंड इट इज़ बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो इट हैज़ सर्टेन अथरेंसेस टू सर्टेन कोर वैल्यूज़ फॉर विच अमेरिका एंड यूरोप का जो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये बात सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यस, मैं भी इसी चीज़ को बड़ा लॉजिकली समझता हूँ। ठीक है कि चाइना अगर डेमोक्रेटिक होके और ओपन होके इकोनॉमिक रेस को ज्वाइन करे दुनिया को, और एक ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह दुनिया में बिहेव करे, सो दैट हम जान पाएँ कि चाइना में हो क्या रहा है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हम लोगों को एक फीलिंग है कि मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया, बहुत सारे इतने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, एंड वो एक तरीके से सिस्टम पे चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं। सो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो हैं, दे अंडरस्टैंड कि इस दुनिया में उनकी डेमोक्रेसी होने की महत्ता क्या है। सिंपली एक इकोनॉमिक सुपर पावर हो जाना एक अलग बात है, एक मिलिट्री सुपर पावर होना अलग बात है, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और आप अभी भी उस हैंगओवर में चल रहे हैं कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, निहत्थे सैनिकों को आप मार दे रहे हैं, आपके अंदर एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशंस आ रही हैं, जब ग्लोब में लाखों लोग मर रहे हैं एक ऐसे वायरस से जो कि रोका जा सकता था चाइना में, अगर हैड द चाइना बी इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर इंटरैक्टिव एंड सीरियस टू द ग्लोबल प्रॉब्लम। आपके लैब से दुर्घटना हुआ या वुहान की एनिमल मार्केट से, लाइव एनिमल मार्केट से आया, ये तो चिंता का विषय है, ये चिंतन का भी विषय है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर ही है ना कि वायरस चाइना से ही निकला है ना,
और चाइना को बखूबी पता था कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। अगर ये नहीं पता है चाइना को, या पता नहीं था, तो आई एम सॉरी टू टेल, दिस इज ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल ओमिशन। फिर सुपर पावर होने का दावा करना छोड़ दीजिए। अगर आपकी मेडिकल साइंस, आप लेवल 4 की वुहान लैब रखे हुए हैं जहां आप वायरसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और आपको ये बेसिक चीज़ नहीं पता है, ये कोरोना वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने में आपको 2 महीने लग गए बताने में, WHO को, सबको बताने में। और जब एक्सीडेंट हुआ उस समय तो कम से कम आपको इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था कि भाई मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक्सीडेंट हो गई लैब में। किसी भी लैब में एक्सीडेंट हो सकती है, हम नहीं कह रहे हैं कि किसी लैब में एक्सीडेंट नहीं होती है। मेरा तो दुख इस बात का है कि अगर आपके लैब में एक्सीडेंट हुआ था और आपको ये पता लग गया था कि वायरस हैज़ गॉन इनटू लोकेलिटीज़ थ्रू साइंटिस्ट, तो आप इमीडिएटली प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे ये दुनिया को बोलते भाई देयर इज़ इस तरीके का एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग प्लीज़ अपने टूरिस्ट को और सबको क्वारंटाइन कराइए अगर यहाँ से जाते हैं, सो दैट वायरस का इम्पैक्ट लोकलाइज रह सके। आपने दुनिया को बताया नहीं, अपने यहाँ लॉकडाउन दिस दैट सारे एक्सपेरिमेंट कर डाला और अपने खुद ही अपनी पीठ थपथपा दिया कि साहब हमने तो कंट्रोल कर दिया, देखो दुनिया नहीं कर पा रही। ये दुनिया विश्वास पे चलती है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, ये मान के चलते हैं कि स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे। अब आप अमेरिका को ये समझ में नहीं आया कि चाइना किया क्या, एक ट्रस्ट में मारा गया, एंड ये सेम ट्रस्ट हर जगह रही। और आप फिर जो है आप उस जब पैंडमिक फैल रहा है तो आप उस कभी पीपी किट्स किसी को गलत सप्लाई कर दे रहे हैं, कभी किसी को आप जो है आप तरह तरह के जो है आप उसको अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और हद तो तब हो गई कि जो कंट्रीज़ पैंडमिक से झेल रहे हैं, दुनिया को कोऑपरेट करने के बजाय, दुनिया से कोऑर्डिनेट करने के बजाय, चाइना कभी हांगकांग, कभी साउथ चाइना सी, कभी ताइवान, और साथ साथ इंडिया के साथ, कभी वियत, सारी कंट्रीज़ के साथ आपने शुरू कर दिया साहब आपका बॉर्डर से हमारा ये डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट है। एक तरफ दुनिया में मानवता एक त्रासदी से गुजर रही है और दूसरी तरफ आपको एक्सपेंशनिज्म पे आप अपना दिमाग फोकस किए हुए हैं। किस तरीके का सुपर पावर होने की जिम्मेदारी आप पूरा करना चाहते हैं? क्या दुनिया इसी तरीके के सुपर पावर को देखना चाहती है? आई एम सॉरी टू टेल, अगर चाइना के अंदर सुपर पावर बनने का एम्बिशन है, जो कि हर कंट्री के अंदर होना चाहिए और क्यों नहीं, तो सबसे पहले श्रीमान आप जिम्मेदार बन जाइए, आप डेमोक्रेटिक एंड ओपन माइंडेड एंड अकाउंटेबल टू द ग्लोबल सोसाइटी बनिए। हम आपका स्वागत करते हैं। आप रिस्पेक्ट करिए इंटरनेशनल लॉज को, आप रिस्पेक्ट करिए इंटरनेशनल मोरलिटी का, एथिक्स का, डेमोक्रेसी का, ट्रांसपेरेंसी का। ये क्या है कि आप मैकेनिकल सोसाइटी बना करके, प्रोडक्शन का एकदम मैकेनिकल करके, पॉलिसी इंटरवेंशन करके, चीप लेबर करके, कमांड इकॉनमी बन करके आप दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब हो गए। अब आपने जो उससे इकॉनमी को आपने अपनी इकॉनमी को जो बूस्ट पाया और उसको लेकर के आप 2 पैसे क्या हो गए, आपने सोचा बस दुनिया पे हुकूमत कर लेते हैं। कौन सा आपने किला जीत लिया? आपने दुनिया को धोखे से वायरस फैला दिया और हर कंट्री एक दूसरे से मतलब जो है पूरा इकोनॉमिक स्लो डाउन करा दिया। और आप कह रहे हैं कि साहब आप अमेरिका हमसे इकोनॉमिकली compete नहीं करना पाता। मैं अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन होने के नाते मेरा बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप सुपर पावर होना चाहते हैं, वर्ल्ड का टॉप पावर होना चाहते, बनिए। आपका हक है, हमारा भी हक है, हमारे कंट्री का भी हक है और किसी कंट्री का हक है। लेकिन सिर्फ आपका इंटाइटलमेंट वन साइडेड नहीं है। यू हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस आल्सो। योर इंटाइटलमेंट इज फॉलोड बाय सर्टेन ऑब्लिगेशंस। और ऑब्लिगेशंस हैं क्या? यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू द ह्यूमैनिटी, ग्लोबल सोसाइटी। You have to be in a very respect। आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉज को। आपको ये विस्तारवादी जो आपकी राजनीति है, जियोपॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा। प्लीज सेटिस्फाई व्हाट यू हैव।
हर कंट्री का पास दुनिया का जो नक्शा भगवान ने अब तक मानवता ने यूनाइटेड नेशंस ने दे रखा है, अगर उन लोगों को अच्छा सा खिला पिला के रोज़गार दे दे तो बहुत है। दूसरे की सीमा हड़पने में आपको क्या मिलेगा, क्या आप दे देंगे? बट ये शो करता है कि आप इस दुख की घड़ी में जब मानवता के लाखों लोग मर रहे हैं, आप ऐसे समय में आप जो है कंट्रीज़ का पूरे रिसोर्सेज को डाइवर्ट करा रहे हैं। कितनी कंट्रीज़ का मिलिट्री रिसोर्सेज आपने बॉर्डर पे खड़ा करा दिया, दैट कुड हैव बीन यूज्ड फॉर सिविलियन पर्पसेस। कितने रिसोर्सेज लगते हैं एक बार कंट्री की इकोनॉमिक मोबिलाइजेशन के लिए। आप कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं। रादर देन एजुकेशन एंड हेल्थ जाने के बजाय कंट्रीज मजबूर हो रही हैं अपने बजट को आर्मी पे खर्च करने के लिए। जापान जैसा शांतप्रिय देश भी आज ये सोच रहा है कि हम किसी न किसी तरीके से अपने डिफेंस को मजबूत करें, क्योंकि आप रिलायबल नहीं हैं। आप कमिटमेंट करते हैं, आप बातचीत करते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप जो है उधर जो आपकी आर्मी इंट्रूड करती है। क्या है, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड आप अपना रहे हैं? आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे। बड़ा होना एक मैकेनिकल गेम नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बड़ा होने के ऊपर आपके अंदर ओब्लिगेशंस क्या है। और दूसरी बात यह है, वी ऑल आर इक्वल्स, चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो। बीइंग पावरफुल इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली डजंट गिव यू एन एंटाइटलमेंट टू थ्रो वायरसेस, टू ब्रोवीट देम। अब ज़बरदस्ती बोलते साहब साउथ चाइना सी हमारा है। अरे कैसे भाई? आपको जो इंटरनेशनल कोर्ट ने बता दिया कि आपका सेम लॉ इज़ अप्लीकेबल टू यू, यू कैन नॉट डिसाइड योर ओन लॉ। आप खुद ही अपना लॉ बनाएंगे, खुद ही अपनी कोर्ट लगाएंगे और खुद ही अपना जजमेंट ले लेंगे। बाकी दुनिया देखती रहेगी। और आज आपको तिलमिलाहट हो रही है जब आपका टिकटॉक बैन किया जा रहा है, आज आपका वीचैट बैन किया जाता है, तो आप कह रहे हैं, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है साहब आप हमारे इकॉनमी को रॉब कर रहे हैं। क्या कर दिया जाए? आप ग्लोबल पुलिस सर्वेलेंस सिस्टम लागू करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आप दुनिया में व्यापार करें, सारी दुनिया आपका कस्टमर हो जाए, लेकिन आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप दुनिया के पॉलिटिकल इंटरवेंशंस करें, मिलिट्री इंटरवेंशंस करें, आप ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बनाएं जो हमारी प्राइवेसी पे इंट्रूड करें, जो सीसीपी को सपोर्ट करे। और आप चाहते हैं कि बस सारी कंट्रीज को एक्सेप्ट कर लें क्योंकि इट इज़ अ ट्रेड मैटर। आपको WTO ज्वाइन कराया गया, किस लिए ज्वाइन कराया गया? देयर वर सर्टेन ऑब्लिगेशंस ऑन यू। आप मार्केट फोर्सेस को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप पॉलिसी इकोसिस्टम जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ज़रूरी था उसको फॉलो किया क्या? पॉलिसी भी एक डेमोक्रेटिक रिजीम का इकोसिस्टम का पार्ट होती है। आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन पॉलिसीज़ ला करके और प्राइस रेगुलेशन करके अपनी कमोडिटीज़ को वर्ल्ड की मार्केट में डंप करें ताकि दुनिया की फैक्ट्रीज बंद हो जाएं, आपकी कॉस्ट से compete न कर पाएँ, ताकि आप दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब हो जाएं और फिर दुनिया की इकॉनमी आप बर्बाद कर दें, सप्लाई चेन को आप मास्टर हो जाएं। आप ये चाहते हैं। आपने सारी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को डिसरप्ट कर दिया, क्योंकि आपके यहाँ तो कमांड इकॉनमी है। आप बोलेंगे साहब फला फ़ोन है, फला बल्ब है, ये 50 पैसे का होना चाहिए, आप 5 करोड़ पीस पैदा करेंगे। लग गया कंट्री का रिसोर्सेज, हो गया। अब एक कंट्री जहाँ ओपन सिस्टम है, जहाँ पे मार्केट फोर्सेज चल रही है, जहाँ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी में विश्वास करती है सिटीजन्स का, इकोनॉमिक सेक्टर्स का, अब वहाँ वाला वो उस मार्केट को compete नहीं कर पा रहा। और आप सोचते नहीं साहब आप अलाउ करिए हमारे प्रोडक्ट्स को आपके मार्केट में जाने का, बिकॉज दिस इज़ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रोटोकॉल्स। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ये भी तो कहता है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ हैं और जो ये पूरा इसके साथ सप्लाई चेन इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस हैं, ये भी तो एट पार होना चाहिए ऑब्लिगेशंस के दायरे को देखते हुए। उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। आप कहेंगे साहब हम टिकटॉक बनाएंगे, हम गूगल को अपने यहाँ नहीं अलाउ करेंगे।
हम फेसबुक अपने यहाँ नहीं अलाउ करेंगे, क्योंकि ये इसकी वजह से लोग इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा अमेरिका का, यूरोप का, चाइना में आ जाएगा। और आप चाहते हैं अपने यहाँ सोशल मीडिया रेगुलेट करें, यूट्यूब नहीं चले आपके यहाँ, गूगल नहीं चले आपके यहाँ, दुनिया भर की सोशल मीडिया साइट्स न चलें, क्यों आप डरते हैं? वाई यू आर स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग? अगर आप लोकतंत्र हैं, ठीक है, इंडिविजुअल आइसोलेटेड इंटरवेंशंस आप कर सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए, बट वाई यू आर अफ्रेड ऑफ ओपन सोसाइटी? आप कब तक चाइनीज़ के ऊपर डंडा मार के चाइनीज़ को कंट्रोल किए रहेंगे? क्या चाइनीज़ लोगों को हक नहीं है दुनिया के बराबर स्वतंत्रता भोगने की? क्या आप समझते हैं कि चाइनीज़ पीपुल सिर्फ रोटी और कपड़ा मकान में रह जाएंगे? क्या उनकी कोई डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस नहीं है? क्या उनकी कोई लिबर्टी एस्पिरेशंस नहीं है? वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट पिग्स। हमें सिर्फ खाना, कपड़ा, मकान नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता भी चाहिए, और स्वतंत्रता वैचारिक भी चाहिए। हमें विरोध करने की भी स्वतंत्रता चाहिए, हमारे को विचार की स्वतंत्रता भी चाहिए, हमको विचार को अभिव्यक्त करने की भी स्वतंत्रता चाहिए, तब हम ह्यूमन बींग्स होते हैं। बहुत बड़ा फेमस जॉन स्टुअर्ट मिल्स ने कहा था ना, इट इज़ बेटर टू बी डिससेटिस्फाइड सॉक्रेटिस देन सेटिस्फाइड पिग। दिस इज चाइना, यू कैन ओनली गिव ए पिगिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल टू योर सिटीजन्स। आप लोकतंत्र की भाषा समझें, मर्यादा समझें। लोकतंत्र इज नॉट समथिंग विच इज अवॉइडेबल। ये ऑप्शन नहीं है सोसाइटी के लिए। लोकतंत्र इज द ओनली वे टू रेस्पेक्ट ह्यूमैनिटी। आप थियानमेन किया, आप हांगकांग की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, आप ताइवान को रोज़ धमकी देते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिपेंडेंस की मांग किया तो आप सीधा सीधा जो है उसके ऊपर चढ़ बैठे कि हम आपकी बॉर्लिन नहीं लेंगे, आपकी वाइन नहीं लेंगे, ये वो। अरे आपके यहाँ वायरस जैसे भी आया, मैं आपका ही वर्जन मान लेता हूँ, तो आपको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने में डर क्या है? सांच को आज कहाँ? आप क्यों डर रहे हैं? इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जाएगी, दुनिया उससे सीख लेगी। आपकी लैब में कोई दुर्घटना हुई, दुनिया जानने की कोशिश करेगी कि ताकि दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। आप डरते किस लिए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी से? यही बात दुनिया को एक साजिश की तरफ इंडिकेट करती है। इसी वजह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बल मिलता है। और मिस्टर चाइना, इसलिए यूरोप, इंडिया, अमेरिका के लोग आपसे नाराज़ हैं। आपने पूरी दुनिया की इकॉनमी को लॉकडाउन कर रखा, पूरी दुनिया की इकॉनमी सिकुड़ गई है, लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, पता नहीं कितने लोग गरीबी की इस सीमा में क्या क्या उनके ऊपर गुजरेगी, कितने लोग मर गए। ये सब पाप आप भागी हैं। अगर आपने समय रहते हुए फैसला लिया होता, और सबसे दुख की बात है कि आप इतना करने के बाद भी आप दुनिया को ब्रोबीट कर रहे हैं। वैसे आप ये आप चाइना वायरस मत कहिए, आप ये मत कहिए, ये वो मत कहिए। क्यों? आप गलती करें और कोई पॉइंट आउट ना करें। आप क्या हैं? आप एक कंट्री नहीं है, आप एक प्लेनेट हैं क्या? आप दुनिया से जुड़े रहना भी चाहते हैं, सब आपका सामान खरीदें, और फिर आप एक एक वायरस छोड़ते जाएंगे और दुनिया मरती रहे। और जब दुनिया जानने की कोशिश करेगी कि साहब वायरस कैसे आया, लेट अस नो, तो आप अपनी धौंस दिखाएंगे। फिर बोलेंगे अमेरिका चाइना से डर रहा है, इसलिए कम्पीट नहीं कर रहा है, इसलिए अनफेयर कर रहा है, टिकटॉक को ब्लैकमेल करके खरीद रहा है, ये कर रहा है, रॉब कर रहा है। आपका ग्लोबल टाइम्स रोज़ जहर बो रहा है। कहाँ से शांति का पाठ आने लगा? आजकल बड़ा आपका ग्लोबल टाइम्स दुनिया को प्रीचिंग दे रहा है कि इंडिया चाइना को नहीं लड़ना चाहिए, चाइना अमेरिकन और चाइनीज़ को नहीं लड़ना चाहिए। आपने अपनी औकात देख लिया ना। जब आपको लगा कि आपके खिलाफ दुनिया में है, जब आपको लगा साउथ चाइना में अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सब एक साइड पे है, एंड यू आर ओनली वन। आपके साथ है कितनी कंट्री दुनिया में? एक पाकिस्तान के अलावा, वो भी खुद को आपने बर्बाद कर डाला उसको। आप क्या क्या कर रहे हैं? आप कभी कभी सारी दुनिया में चुपके चुपके से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। आप दुनिया में शांति चाहते हैं ना? अगर आप शांति चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स चाहते हैं, दुनिया में नागरिक स्वतंत्रता चाहते हैं, दुनिया में एक समरसता चाहते हैं ताकि दुनिया के लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करें,
फाइन, वी आर रेडी टू हेल्प, वी हैव नो प्रॉब्लम विद चाइना। लेकिन ये जो अथॉरिटेरियनिज्म है चाइना का, इससे हमें प्रॉब्लम है, इससे दुनिया के हर नागरिक को प्रॉब्लम है जो स्वतंत्रता का चैंपियन है। और इसलिए हम लोग, वो जो डिस्कशन हो रहा था उसमें उनका बड़ा सा कि आप डेमोक्रेसी बनिए फिर सुपर पावर बन जाइए। और उस अमेरिकन राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि वी हैव नो प्रॉब्लम इंडिया बिकम सुपर पावर, बट वी हैव अ प्रॉब्लम। एक चाइना जैसा कंट्री, अथॉरिटेरियन कंट्री और ह्यूमन राइट्स वायलेशन करने वाला कंट्री, एग्रेसर कंट्री, डजंट हैव moral authority to become superpower. Therefore, I fully appreciate that writer and that TV speaker. ये है मेरा। और दूसरा चीज़ ये है कि साहब एक चीज़ चाइना आजकल बड़ा चिल्ला रहा है कि साहब आप रॉब कर रहे हैं, टिकटॉक को बर्बाद कर रहे हैं। आपके ऊपर ज़रा सा भी चोट आई तो आपको बहुत ख़राब लग रहा है ना। लाखों लोग जिस कंट्रीज़ के मर गए, जिनकी इकॉनमी आप बर्बाद कर दिया लॉकडाउन की वजह से, कितने बिलियन डॉलर्स आपने बर्बाद कर दिया बिकॉज आपकी वायरस की वजह से, कितने लोगों का घर उजड़ गया, उसकी चिंता नहीं। आपको टिकटॉक वाले की घाटा हो गया क्योंकि टिकटॉक अमेरिका में बैन हो गया, इंडिया में बैन ऑलरेडी हो चुका था, तो टिकटॉक का मार्केट प्राइस गिर जाएगा और चाइना, अमेरिका उसको टिकटॉक को खरीद लेगा प्रेडेटरी प्राइसिंग से। तो आपको बहुत दुख हो रहा है। आपको दूसरे का भी दुख तो समझना चाहिए। कितना इकॉनमी का लॉस हुआ है। इंडिया जैसी इकॉनमी जो अपनी गरीबी दूर कर रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रही थी, पॉवर्टी एलिवेशन पे दूर कर रहे थे मोदी जी, बहुत सारे स्कीम्स चल रही थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, हॉस्पिटल डेवलप करने के लिए, एजुकेशन, उस सबको आपने तरीके से बाधित किया है ना। क्योंकि जब कंट्री की इकॉनमी डाउन होगी, लॉकडाउन होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स सफ़र करेंगे ना। उसकी वजह से कईयों की गरीबी जाती, कईयों के हेल्थ अच्छे होते, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो आप कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको घाटा हो तो घाटा है। आप किसी कंट्री के नक्शे पे अपना क्लेम ठोक देंगे और निहत्थे सैनिकों पे आप अटैक कर देंगे और आप एक तरफ बात करेंगे, दूसरी तरफ सेना की तरफ से कब्जा करेंगे। आपकी बात पे यकीन कौन कर रहा है? एंड नोबडी शुड बिलीव यू। यही आपकी इमेज है कि दुनिया आप पे विश्वास नहीं कर रही है। नाउ इट इज़ इन कॉमन सेंस की बात है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जो कहती है उस पर विश्वास करने लायक नहीं है। आप टीका भी खोज देंगे तो कोई लगवाएगा नहीं दुनिया में, क्योंकि आपका जो वैक्सीन होगी कोरोना पे, लोग लगेगा आपको इसमें चाल कर रहे हो। ये है आपकी क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं है, मानवता आपके खिलाफ है और आपको लग रहा है कि बस हम सही हैं। गलत है। आप कैपिटलिज्म में अपनाए, अच्छी बात है। आप इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपकी दुनिया से हुआ थ्रू WTO, अच्छी बात है। लेकिन ये जो प्रेडेटरी पॉलिसीज़ बना करके, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बना करके दुनिया की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और उसका सप्लाई चेन को जो आप बर्बाद कर रहे थे, नाउ इट इज़ अलार्मिंग पॉइंट टू एवरी कंट्री। हर कंट्री आज ये सोचने लगी है कि क्रिटिकल सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में रखो, वह ये वेपनाइज हो जाएगा। आपने ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वेपनाइज कर दिया, एज ए वेपन यूज किया। उधर बीमारी आप दुनिया फैला के सबसे PP किट्स, वेंटिलेटर आपने इकट्ठा कर लिया और हर कंट्री सरप्राइज हो गई। अब क्या करें? इतनी जल्दी चीज़ें नहीं प्रोड्यूस हो सकती, मास्क, ग्लव्स, एवरीथिंग। जबकि आपको पता था कि आपने लाख लोगों को वुहान से छोड़ा है दुनिया में, ये जानते हुए कि ये सब इन्फेक्ट होके गए होंगे। बट यू सेड ओके ठीक है, इससे इनकी इकॉनमी बर्बाद होगी, इनकी पॉलिटिकल इमेज ख़राब होगी और हम जल्दी से कंट्रोल कर लेंगे। तो आपके अंदर क्रिमिनलिटीज़ भरी हुई थी,
ये गलत बात है। तो आप जो है इस तरीके से सुपर पावर बनने की अगर आप कामना करते हैं ना, इट इज़ नॉट ए मैच्योर एक्सपेक्टेशन। दूसरा मेरा इसी सिलसिले से लगता हुआ दूसरा टॉपिक है कि देखो साहब, प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है, ठीक है, आपका प्रोडक्ट है, अमेरिका का प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट है, ग्लोबलाइज हो रहा है, हर कंट्री यूज़ करेगी, जो चीप पाएगी यूज़ करेगी। नाउ द टाइम हैज़ कम व्हेन देयर शुड बी पॉलिसी ग्लोबलाइजेशन। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा इस तरीके की पॉलिसी इकोसिस्टम में, तभी वो लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी। आप प्रोडक्ट ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ पॉलिसी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टच करेंगे, तब आप दुनिया के आप सप्लाई चेन को इंटीग्रेट होने लायक हैं। और ये बहुत ज़रूरी है। नाउ द टाइम हैज़ कम जब WTO को इस बात को सोचना पड़ेगा कि अगर किसी कंट्री का ग्लोबल ट्रेड से इंटीग्रेट होना है तो उसका जो पॉलिसी इकोसिस्टम है वो शुड बी हैविंग सर्टेन क्रिटिकल नॉर्म्स एज पर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये प्रीडेटरी पॉलिसी ट्रिक्स के ज़रिए डिसरप्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ करके पहले दुनिया की इकॉनमी को ख़राब कर दो, मैन्युफैक्चरिंग हब को, एंड देन बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब। ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है और आई थिंक दुनिया ये चीज़ को काफ़ी हद तक समझ चुकी है। और ये पॉलिसीज़ जो चाइना की रही है कि दुनिया के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को डिस्टर्ब कर देना बिकॉज ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग के ज़रिए, एंड देन एक तरीके से जो इकोनॉमिक लीवर अपने हाथ में रख लेना दुनिया का, दिस इज़ वेरी डेंजरस थिंग। और इस चीज़ से सारी दुनिया की कंट्रीज़ ने एक चीज़ ज़रूर सीखा है कि अपने क्रिटिकल सप्लाई चेन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रोल अपने हाथ में, अपनी ज्योग्राफी के अंदर करो, वरना these all things can be weaponized by a country और आप सडनली जो है सरप्राइज हो जाएंगे अगर कोविड-19 जैसी फ्यूचर में दोबारा कोई इंसिडेंट हो गई। तो कोविड-20 ना हो, इसके लिए हर कंट्री को अपने डिमांड्स को खुद मैन्युफैक्चरिंग करके मीट करने की एक कन्विक्शन रखनी पड़ेगी, कमिटमेंट रखना पड़ेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। और इस कोविड-19 के बाद ये चीज़ दुनिया बहुत कायदे से समझ चुकी है कि ये चाइना जो उसका गेम प्लान था वो एक्सपोज हो चुका है, और वो सारी दुनिया के कंट्रीज़ जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस चीज़ को समझेंगे। भारत जैसे कंट्री के लिए ज़रूरी है चाइनीज़ इंपोर्ट्स को बैन करें, अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे कि अगले 20 साल तक ये हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क रहेगा। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो इस तरीके का आपको डंपिंग नहीं होगी, इस तरीके का फ्लडिंग ऑफ द फॉरेन गुड्स नहीं होगा, सो दैट उनके पास एक रोड मैप रहे। यस, नाउ अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लोकल डिमांड्स एंड सप्लाई का तो दे विल नॉट बी अनप्रोटेक्टेड। ये सब चीज़ें होनी पड़ेगी। और जब अंदर एक बार वो क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी और कास्ट इकोनॉमिक्स में अच्छा सा काम हो जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरर दुनिया से कम्पीट करेंगे। क्यों नहीं कर सकते? ऐसी वे महिंद्रा वाले कर रहे हैं अच्छा सा ऑटो सेक्टर में, इवन टाटा इज़ डूइंग फेयर इनफ इन सर्टेन सेक्टर्स। बहुत सारे सेक्टर्स में हमारे कर ही रहे हैं, आवर सर्विस सेक्टर्स में, IT सेक्टर्स में कर ही रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करेंगे। बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिकॉज चाइना ने क्या किया कि बड़ा लार्ज स्केल का मैन्युफैक्चरिंग करके और सारी दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिसरप्ट कर दिया। तो इस चीज़ को हमारी सरकार को समझना पड़ेगा ताकि चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे मार्केट में डंप ना हो और हमारी इंडस्ट्री खुद यहाँ की लोकल डिमांड को अगर मीट करती है, इसी से हमारी इकॉनमी चल पड़ेगी। वी डोंट नीड एक्सपोर्ट्स राइट नाउ। हमें अपने लोकल कंजम्पशन पे ही अपनी इकॉनमी को हम चला सकते हैं। धन्यवाद। आज मेरा इतना पॉइंट कहने का था।
आप लोग अपना ख्याल रखें एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।